हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 8 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने ओडिशा के किस शहर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? 4 ऑप्शन है, बालासोर, पलांगीर, बौद्ध, जाजपुर। सही आंसर है ए, बालासोर। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के बालासोर जिला में HSTDV मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट किया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। यह हवा में आवाज़ की गति से 6 गुना ज़्यादा स्पीड से दूरी तय करता है। इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। अब जानते हैं इससे हमारे देश को क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर साधारण भाषा में कहें तो भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता हो गई है। अब डीआरडीओ अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होगी। इससे एक ये भी फायदा है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट अब कम लागत पर लॉन्च किया जा सकता है। इसके सफल परीक्षण से भारत को अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार करने में मदद मिलेगी। अब जानते हैं इसका यूज क्या है। यह स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट अपने साथ लॉन्च रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। यह आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा तेज रफ्तार का है। मतलब ये कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकानों को 2 घंटे के भीतर इसे निशाना बनाया जा सकता है। आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है। मतलब ये कि उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता। इस कारण दुश्मन को कभी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है और साथ में स्पीड इतनी तेज है कि टारगेट को पता भी नहीं लगेगा। अब जानते हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज चलती है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये मिसाइलें मिनटों में दुनिया में कहीं भी मौजूद अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अभी अमेरिका, रूस, चीन के पास ऐसी मिसाइलें हैं। अब डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार HAL कंपनी की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है? 4 ऑप्शन है, 10%, 15%, 20%, 25%। सही आंसर है बी, 15%। सरकार बिक्री पेशकश के जरिए HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 15% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इससे सरकार को लगभग 4,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। सरकार बिक्री पेशकश प्रबंधन को 3 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके लिए 21 फरवरी तक बोलियां मांगी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी HAL में सरकार की हिस्सेदारी 89.97% है। कंपनी को मार्च 2018 में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया था। बंबई शेयर बाजार में HAL का शेयर 1.69% टूटकर 811.60 रुपये पर बंद हुआ। अब HAL के बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक भारतीय स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर, भारत में है। यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के तहत काम करती है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को किया गया था और इसके संस्थापक बालचंद हीराचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को पहला वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित किया है? 4 ऑप्शन है, कोलोराडो, कैलिफोर्निया, विल्मिंगटन, अल्बामा। सही आंसर है सी, विल्मिंगटन।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में स्थित वेलमिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी मतलब विरासत शहर के रूप में घोषित किया है। ट्रंप ने यह घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की है। विश्व युद्ध के दौरान विलमिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसने संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 साल में 243 जहाज़ों का निर्माण किया था। राष्ट्रपति ने पिछले साल इसके लिए कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें हर साल कम से कम एक शहर को अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध के हेरिटेज सिटी के रूप में नामित करना था। यह नामांकन द्वितीय विश्व युद्ध नायकों के योगदान पर आधारित है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। सही आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 में पहली रैंक प्राप्त की है। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता के एक आभासी बैठक में आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर। सही आंसर है डी, 7 सितंबर। इस साल 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कीज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य वायु प्रदूषण और इसके प्रभाव के बारे में हर स्तर पर सार्वजनिक जागरूकता फैलाना है। साथ ही हमारे स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए यह दिवस अधिक महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने के लिए संकल्प लिया था और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का आह्वान किया था। भारतीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर एक वेबिनार का अध्यक्षता करेंगे और साथ ही वो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किए उपायों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। इस वर्ष का थीम है सभी के लिए स्वच्छ हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है? 4 ऑप्शन है, विरुधुनगर, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कल्लाकुरिची। सही आंसर है ए, विरुधुनगर। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में पटाखों और संबंध क्षेत्रों में कई छोटे और मध्यम व्यापार हैं। विरुधुनगर में सभी औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा कैशलेस लेनदेन के विभिन्न रूपों जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग को लागू किया जा रहा है। अब तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। इसकी राजधानी चेन्नई है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा तमिल है। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 4 ऑप्शन है, लोकटक झील, केलुरु झील, डल झील, बुलर झील। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत किस बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया गया है? 4 ऑप्शन है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट, जियो पेमेंट्स बैंक। सही आंसर है सी, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्त हो गई है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक को अप्रैल 2017 में रिजर्व बैंक से बैंकिंग कंपनी के तौर पर काम करने का लाइसेंस मिला था। इसने 22 फरवरी 2018 को अपना परिचालन शुरू किया था। इस पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है?
चार ऑप्शन है पियरे गैस्लीद, लांस स्ट्रोक, कार्लोस सैंज, लुइस हैमिल्टन। सही आंसर है ए पियरे गैस्लीद। पियरे गैस्लीद ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लांस स्ट्रोक तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजीव वी लाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? चार ऑप्शन है HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक। सही आंसर है बी IDFC फर्स्ट बैंक। डॉक्टर राजीव बी लाल ने IDFC फर्स्ट बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। वह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी CEO वी वैद्यनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदल लिया है, अब उसे किस नाम से जाना जाएगा? चार ऑप्शन है VOID, IDVO, VIIV। सही आंसर है सी VI। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है। इसके बाद से अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो VI दिखाई देगा। VI को बदलते समय में ग्राहकों की ज़रूरतों के साथ मजबूत करने, भरोसेमंद, सहज और एक ब्रांड के रूप में पेश किया गया है। यह ग्राहकों को एक बेहतर आज और एक शानदार कल के उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इसका सही आंसर है बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस कटोरों में सबसे ज़्यादा धान धमतरी से आता है, क्योंकि यहाँ साल में 2 बार धान की खेती होती है। ये भारत के उन खूबसूरत ग्रामीण इलाकों में से एक है जहाँ प्रकृति की सादगी ही उसकी सुंदरता बनती है। धमतरी शहर के चारों तरफ धान की सैकड़ों मिलें हैं। यहाँ गर्मियों में भी धान की खेती होती है। धमतरी प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत और आदिवासियों की धरती छत्तीसगढ़ का एक जिला है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।